इंटरनेट दुनिया आज एक्सप्लेन करने वाला है। हाल ही में रिलीज हुई मूवी गुमराह, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। यह मूवी 2021 में आई रेड मूवी का रीमेक है। यह दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। मूवी की स्टोरी में दो हमशक्ल भाई में से कोई एक मर्डर कर देता है और पुलिस को पता लगाना होता है कि किसने वह मर्डर किया है, जो देखना बड़ा शॉकिंग होता है। इस मूवी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं आकाश नाम के एक शख्स के घर में एक आदमी आता है और वह आकाश को पकड़कर मार देता है। उस किलर ने आकाश के सीने में कई बार स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसकी जान ली थी और बाद में उसे एक बाथ टब में डूबाकर चला गया था। वहां से निकलने के बाद वह सारे सबूतों को वहां से साफ कर देता है, पर एक कमरे में उसके फिंगरप्रिंट का निशान रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वह किलर बालकनी में आया था। अब अगले सीन में शिवानी अपने सीनियर ऑफिसर ACP धीरेन्द्र के साथ क्राइम सपोर्ट पर आकर इन्वेस्टिगेट करती है। आकाश की डेड बॉडी बाथटब में पड़ी हुई थी, जिसे वह फॉरेंसिक में भेजकर वहां के पड़ोसियों से एक एक कर पूछताछ करती है, जहां से उसे एक जानकारी हाथ लगती है और वह ACP को आकर बताती है कि आकाश की मर्डर वाली रात आकाश के घर के सामने वाले घर में वहां एक पार्टी हुई थी। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी ली थी। जब ACP उस फोटो को जूम करके देखता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि आकाश की बालकनी में अर्जुन खड़ा था। ACP पहले से ही अर्जुन को जानता था और अगले ही दिन पुलिस अर्जुन को पूछताछ के लिए ले आती है और उसे अरेस्ट करके एक कमरे में बंद कर देती है। काफी देर बाद ACP अर्जुन से मिलने आता है और उसे बताता है कि लास्ट नाइट आकाश का मर्डर हो गया है और उसकी बालकनी में तुम्हें देखा गया है। अर्जुन SP से कहता है कि वह आकाश को जानता भी नहीं है और लास्ट नाइट वह अपने ऑफिस की एक पार्टी में था। फिर उसके बाद वह अपने घर के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी में एक पंचर हो गया था। फिर उसकी हेल्प एक कैब ड्राइवर ने की थी, पर वहां अंधेरा होने के कारण वह गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। यह सब सुनने के बाद भी ACP उस पर यकीन नहीं करता है और उसे आकाश के मर्डर केस में फंसाने की सोच लेता है। वह अर्जुन से पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि अर्जुन ने ACP की बेटी की शादी ACP के अगेंस्ट जाकर अपने फ्रेंड से करा दी थी और उन्हें कहीं दूर भेज दिया था। तब से ACP को अपनी बेटी के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस अर्जुन की तरह दिखने वाले उसके हमशक्ल भाई को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ कर ले आती है। ACP और बाकी लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकाश की बालकनी वाली फोटो में कौन था, अर्जुन या सूरज। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां अर्जुन एक सिविल इंजीनियर होता है और वहां एक जानवी नाम की लड़की पर फिदा होता है। अर्जुन डेली जानवी के साथ लिफ्ट में जाता था, पर जानवी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। पर फाइनली एक दिन अर्जुन लिफ्ट में जानवी से कॉफी के लिए पूछ लेता है, पर जानवी उससे कहती है कि उसने गलत क्वेश्चन पूछा है, पहले वह इस क्वेश्चन को सही करें, फिर वह उसके साथ चलेगी। अर्जुन कई दिनों तक उसे अलग अलग तरीके से पूछता है, फिर भी वह उसे मना करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन जानवी से पूछता है कि वह चाय पर उसके साथ चलेगी या, सुनकर वह थोड़ा स्माइल करती है और उसके साथ चाय के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे काफी पसंद नहीं थी। अर्जुन अपने बारे में कुछ बताने चलता है, उससे पहले ही जानवी उसके बारे में उसे सब कुछ बता देती है, क्योंकि वह भी अर्जुन को फॉलो करती थी और इस तरह वह दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अगले सीन में अर्जुन का हमशक्ल सूरज अपने दोस्त चड्डी के साथ एक सेठ को ATM मशीन बेचने की बात करता है, जो कि उन्होंने उसी दिन चुराई थी। दरअसल सूरज अपने फ्रेंड के साथ मिलकर चोरी, फ्रॉड, गैम्बलिंग जैसे काम करता है। चड्डी उस सेठ से कहता है इस मशीन में कम से कम 25 लाख रुपए होंगे, पर यह मशीन उनसे नहीं खुल
पा रही है, इसलिए वह एक मैकेनिक बुलाकर उसे ओपन करा ले, पर ज्यादा रात होने के कारण उस समय पर कोई भी मैकेनिक मिलना इम्पॉसिबल था। इसलिए सूरज सेठ से 2 लाख रुपए लेकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त उससे कहता है कि जब भी मैकेनिक आ जाए उसे बुला लिया जाए, पर सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह सूरज को बिना बुलाए मशीन ओपन करा लेता है, पर मशीन में कुछ नकली नोट निकलते हैं, यानी वह दोनों सेठ को चूना लगा गए थे। उधर वह दोनों सेठ के रुपयों से मजे करते हैं। सूरज को गैम्बलिंग का बहुत शौक था। उधर अर्जुन जानवी को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लाता है और उससे कहता है कि यह प्रोजेक्ट उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए उसने अपनी पूरी सेविंग इसमें इन्वेस्ट कर दी। अगले सीन में चड्डी सूरज को बताता है कि यह सामने वाली दुकान उसकी है जहां पर वह आईपैड बेचा करता था, पर कुछ समय पहले पुलिस ने उसकी शॉप को सील कर दिया था क्योंकि चड्डी ने कुछ डुप्लीकेट आईपैड के बॉक्सेस को एक पुलिस वाले के भाई को बेच दिया था। इसलिए कोर्ट में कल उसकी सुनवाई भी थी, मगर यह सुनकर सूरज उसकी केस फाइल मांग लेता है और सारी रात बैठकर उसे स्टडी करता है और अगले दिन अपोजिशन लॉयर से कहता है कि वह चड्डी को कोई भी सजा नहीं दिलवा सकते क्योंकि चार्जशीट में डुप्लीकेट बॉक्स मेंशन है, कहीं पर आईपैड का नाम भी मेंशन नहीं है। इस मिस्टेक के कारण चड्डी को सूरज की वजह से अपनी शॉप फिर से वापस मिल जाती है। फिर उसके बाद जब पार्टी करके वह लोग घर पर आ रहे होते हैं तो सेठ के लोग वह दोनों को उठा लेते हैं और फिर वह दोनों की ठुकाई करते हैं। सेठ सूरज को धमकी देता है कि 20 लाख रुपए लाकर उसे नहीं दिए तो 1 हफ्ते बाद वह चड्डी को मार देगा। फिर सूरज सेठ से बोल कर जाता है कि वह उसे 25 लाख रुपए लौटा देगा। उधर अर्जुन की गर्लफ्रेंड रियूनियन पार्टी के लिए जा रही होती है और अर्जुन का प्लेटफार्म पर इंतजार करती है। फिर वह पलटकर देखती है, अर्जुन उसके सामने खड़ा होता और प्लेटफार्म पर सभी लोगों के सामने उसे प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि उसके वापस आने पर वह उससे शादी कर लेगा। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरज गैम्बलिंग में बचे हुए पैसे भी हार जाता है जो उसके दोस्त चड्डी की सेविंग थी। अब चड्डी इस बात पर उससे गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेठ के आदमी चड्डी को उठा लेते हैं और सेठ सूरज को कॉल करके कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर 25 लाख उसे नहीं दिया तो वह चड्डी को मार देगा। यह सुनकर सूरज कई लोगों से पैसे मांगता है पर उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते, जिससे सूरज के माइंड की वाट लगी पड़ी थी। और उधर अर्जुन ने अपने फ्रेंडों को पार्टी दी थी क्योंकि उसके सारे अपार्टमेंट सेल हो चुके थे, मगर अर्जुन पार्टी को बीच में ही छोड़कर चल देता है। पर उसके फ्रेंड के पूछने पर वह कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है और उसी रात आकाश का मर्डर भी हो गया था। इंस्पेक्टर शिवानी को आकाश की कजन से पता चला था कि आकाश के लॉकर से 20 लाख रुपए गायब हुए थे। उसी टाइम हम देखते हैं कि सूरज ने सेठ को 25 लाख रुपए देकर चड्डी को छुड़ा लेता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि एसीपी सूरज से पूछता है कि वह उस रात कहाँ था, तो सूरज कहता है कि वह अपने फ्रेंड चड्डी के साथ था। इसी बीच हम देखते हैं कि सूरज शिवानी को बीच बीच में फ्लर्टिंग वाले इशारे करता है। जब भी उसे पुलिस मारने की कोशिश करती थी तो वह एक लायर की तरह उसे रूल बताने लगता था। अब यह सुनकर एसीपी अपने फ्रेंड को यह सारी बात बताता है क्योंकि वह एक लायर था और उसे कुछ हेल्प करने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अब इस फोटो का कोई फायदा नहीं, अब यह एविडेंस में काउंट भी नहीं होगा। यह बात तो क्लियर है कि आकाश का मर्डर इन दोनों में से ही कोई किया है और 2 दिन के अंदर ही पता लगाना होगा क्योंकि 2 दिन बाद कोर्ट में इन दोनों की सुनवाई है। इसलिए पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए रात दिन एक कर देती है। पुलिस अर्जुन को टॉर्चर करती है और उसे शर्ट उतारने को कहती है। जब वह शर्ट उतारता है तो उसकी बाह पर एक कट का निशान लगा होता है। पुलिस उससे पूछती है कि यह कट का निशान कैसे लगा,
तो वह बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक शरीये से उसे चोट लग गई थी। जबकि किलर आकाश को मारता है तो आकाश ने चाकू से किलर की तरफ वार किया था, जिसकी वजह से उसकी बाह पर कट का निशान बन गया था। उसी प्रकार जब पुलिस सूरज की शर्ट उतरवाती है तो उसकी बाह पर भी कट का निशान था, मगर वह कहता है कि बाइक से एक्सीडेंट के कारण यह कट का निशान लगा है। पुलिस उन दोनों को बहुत टॉर्चर करती है, पर टॉर्चर करने पर भी पुलिस को उनसे कुछ हासिल नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि फॉरेंसिक लैब से एक कॉल आता है और वह बताता है कि आकाश के पास से उन्हें एक हेयर सैंपल मिला है जो अर्जुन और सूरज के डीएनए से मैच कर आए तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। और दूसरे दिन फॉरेंसिक लैब में दोनों डीएनए सैंपल भेज दिया जाता है। फिर दूसरी दिन सूरज के फ्रेंड से शिवानी पूछताछ करती है और वह बताता है कि मर्डर वाली रात सूरज उसके साथ था। फिर कांस्टेबल राठी शिवानी को बताते हैं कि एसीपी साहब क्यों अर्जुन से इतनी नफरत करते हैं और उसे फंसाना क्यों चाहते हैं। एसीपी की बेटी की स्टोरी शिवानी को बता देता है। उसी दिन अर्जुन कांस्टेबल से वॉशरूम जाने को कहता है। कांस्टेबल जब रूम के डोर को ओपन करता है तो अर्जुन कांस्टेबल को रूम में बंद करके भागने लगता है। वहां से भागते समय सूरज अर्जुन को देख लेता है और उसे अपना पैर लगाकर गिरा देता है। फिर जब अर्जुन सूरज को देख लेता है तो वह दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। काफी देर फाइट होने के बाद पुलिस उन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देती है। फिर इंस्पेक्टर शिवानी को फॉरेंसिक जाकर पता चलता है कि जो हेयर सैंपल आकाश की बॉडी से उन्हें मिला है था उनका डीएनए अर्जुन और सूरज दोनों से मैच हो रहा है। यह सुनकर शिवानी सोच में पड़ जाती है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए सेम होते हैं, मगर अगर उन्हें उनके फिंगरप्रिंट मिल जाए तो उसे पता कर सकते हैं कि मर्डर किसने किया है। इसलिए डॉक्टर क्राइम सपोर्ट पर जाकर जांच करने लगते हैं। तभी शिवानी का एक कांस्टेबल गलती से उस फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देता है जिस पर किलर का फिंगरप्रिंट बना हुआ था और उन्हें वहां से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती। उसके बाद एसीपी दोबारा से दोनों से पूछताछ करने लगता है और उनसे पूछता है कि वह दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के फादर मदर एक बैंक में एम्प्लॉय थे, मगर शादी के कुछ सालों के बाद ही उन दोनों में काफी झगड़े होने शुरू हो गए थे। इसलिए एक दिन उन दोनों ने डिवोर्स लेने का सोच लिया और इस तरह अर्जुन के फादर ने उसकी मां को डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे गैम्बलिंग की लत पड़ गई थी। अपने दोनों बच्चों से अलग होने की वजह से अर्जुन की मां पूरी तरह से टूट गई थी और उसने एक दिन परेशान होकर सुसाइड कर लिया। फिर एक दिन अर्जुन ने सूरज को गैम्बलिंग करते हुए पकड़ लिया और उसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। बदले में सूरज गुस्से में घर छोड़कर चला गया। बड़ा होने के बाद जब अर्जुन ने अपने करियर के लिए इंजीनियरिंग को चुना तो सूरज ने हेड के कारण लोगों चूज किया, पर हाल ही में सूरज अर्जुन के घर के पास आया था और वह अर्जुन को देखकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब अर्जुन ने अपने रूम में आकर ड्रावर को चेक किया तो उसमें से उसकी रिंग मिसिंग थी, जो कि अर्जुन ने जानवी के लिए खरीदी थी। अर्जुन को शक था कि वह रिंग सूरज ने ही चुराई है, इसलिए अर्जुन ने अपने फ्रेंड की मदद से सूरज को कुछ गुंडों से बहुत पिटवाया, पर बाद में उसे पता चला कि वह रिंग तो उसके डैशबोर्ड में ही पड़ी थी और उस दिन से सूरज अर्जुन से और ज्यादा नफरत करने लगा। पर शिवानी को अभी भी एक डाउट था कि मर्डर वाली रात अर्जुन कहाँ था, कि अगले दिन वह रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो पहुंचा ही नहीं था। इस पर अर्जुन शिवानी को एसीपी की बेटी का नंबर देता है और उससे बात करने के बाद शिवानी को पता चलता है कि अर्जुन एसीपी की बेटी को फाइनेंशियल हेल्प करने की वजह से उससे मिलने गया था, पर उसने यह बात एसीपी की वजह से पहले रिपीट नहीं की थी। साथ ही उससे पता चलता है अर्जुन और सूरज दोनों को हॉस्पिटल में रखा गया था, जो उन दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर अग्रवाल के गले पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। इंस्पेक्टर शिवानी उस हॉस्पिटल में फोन करके इस जानकारी को कंफर्म करती है, जहां से उन्हें यह तो पता चल जाता है कि यह सब सच है, मगर डॉक्टर पर इन दोनों में से
अटैक किसने किया था यह बात क्लियर नहीं हो पाई थी है। उसके बाद शिवानी को पता चलता है आकाश के मर्डर के अगले ही दिन सूरज 25 लाख रुपए सेठ को देकर अपने फ्रेंड चड्डी को बचाया था और कल से चड्डी सिटी से भी गायब है। इसीलिए उसे कंफर्म हो जाता है कि किलर सूरज ही है। एसीपी को यह बात पहले से ही पता थी मगर उन्होंने रिवील नहीं किया था क्योंकि एसीपी अपनी बेटी का बदला लेने की वजह से अर्जुन को इसमें फंसाना चाह रहा था और इसलिए वह सूरज को एक रोबरी केस में इन्वॉल्व करना चाहते थे जो कि कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप में हुई थी और उसी के वजह से एसीपी सूरज को उस ज्वेलरी शॉप में लेकर गया था और वहां पर उन्होंने उसे फिंगरप्रिंट लगाने को कहा था। उसे बताया कि मर्डर वाली रात उसके लॉकर से 20 लाख रुपए गायब हुए थे और अगले ही दिन उसने उस सेठ को 25 लाख रुपए दे दिए थे। इसलिए इतना प्रूफ काफी है यह साबित करने के लिए कि वह ही किलर है। मगर सूरज उन्हें बताता है कि उसने वह 25 लाख रुपए गैम्बलिंग में जीते थे भाटिया के साथ। जब पुलिस भाटिया के पास जाकर इंक्वायरी करती है तो वहां बताता है कि उस रात सूरज उसी के साथ गैम्बलिंग में 25 लाख रुपए जीता था और वह यह बात कोर्ट में भी बोलने को रेडी है। उसके बाद एसीपी कहता है कि केस सॉल्व हो गया, अर्जुन ही किलर है क्योंकि सूरज उस रात भाटिया के साथ था। मगर तभी कांस्टेबल आकर कहता है कि केस सॉल्व हो गया, सूरज ही किलर है क्योंकि शिवानी को कुछ खास एविडेंस मिले हैं। और यह सुनकर एसीपी जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वहां पर उन्हें उनकी बेटी मिलती है कि यह कंफर्म करती है कि उस रात अर्जुन उसके पास कुछ पैसे देने आया था और कैब ड्राइवर के बयान से भी यह साफ हो जाता है कि अर्जुन सच बोल रहा था। इसलिए पुलिस के पास दोनों में से किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था और अब फैसला कोर्ट के हाथ में चला जाता है। 6 महीने के कोर्ट ट्रायल के बाद अर्जुन और सूरज को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां जज साहब कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट में एविडेंस अपीयर नहीं कर पाए जिससे पता चल सके कि मर्डरर कौन है। पुलिस को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि हम जानते हैं कि मर्डर इन दोनों में से ही कोई एक ने किया है मगर एक गुनाहगार को सजा देने के लिए एक इनोसेंट इंसान को सजा नहीं दे सकते। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लॉ है। कोई भी एविडेंस नहीं होने की वजह से कोर्ट अर्जुन और सूरज दोनों को बरी कर देती है और इस तरह दोनों इस केस से फ्री हो जाते हैं। अब अगले सीन कुछ हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है जहां शिवानी की नजर एक मिसिंग फाइल पर जाती है और वह मिसिंग फाइल्स जानवी की होती है। जानवी के बारे में पता करने के लिए वह उसकी फ्रेंड से जाकर मिलती है और वह शिवानी को बताती है कि रियूनियन पार्टी के बाद से जानवी के फोन से उसके पास मैसेज आ रहे थे कि वह अपने स्कूल फ्रेंड आकाश से बहुत खुश है और उससे शादी करना चाहती है। अर्जुन से वह बोल दे कि वह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले, पर यह सब पढ़कर अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है और इसी गुस्से में अर्जुन आकाश के घर जाकर जानवी के बारे में पूछने गया था और तब उससे उसे यह पता चला था कि आकाश ने जानवी को पाने के लिए उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी और जब जानवी अनकॉन्शियस हो गई थी तब वह उसे अपने साथ ले गया था जहां उसने जानवी की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर लगातार कई दिनों तक उसका रेप किया। फिर उसे ड्रग का ओवरडोज देकर उसे मार डाला और वह मरते दम तक अर्जुन का ही नाम ले रही थी, इसलिए अर्जुन ने आकाश को मार दिया था। उसके बाद इंस्पेक्टर शिवानी डॉक्टर अग्रवाल से जाकर मिलती है जहां से उसे पता चलता है कि वह दोनों आपस में हमेशा लड़ा करते थे मगर जब भी उनमें से किसी एक को परेशानी आती थी तो वह दोनों एक हो जाते थे। यह सारी बात सुनकर शिवानी सब समझ जाती है कि यह सारा प्लान सूरज का ही था। अर्जुन को बचाने के लिए जब अर्जुन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था तो सूरज ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया था और आगे की सारी प्लानिंग कर ली थी और इसलिए उसने ड्रिंक एंड ड्राइव का नाटक करके खुद को अरेस्ट करवाया ताकि वह पुलिस वालों को चकमा दे सके। वहां पर कट का निशान भी उसने खुद ही बनाया था। उसके बाद शिवानी को अर्जुन से डाइवर्ट करके खुद पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया ताकि शिवानी को अर्जुन पर यकीन हो जाएगी कि अर्जुन ने यह मर्डर नहीं किया है। इसलिए शिवानी ने उसे बचाने के लिए ऑफ रिकॉर्ड झूठे कैब ड्राइवर को भी अरेंज किया था ताकि वह अर्जुन को बचा सके।
सके और अब चाहकर भी वह केस को रिओपन नहीं कर सकती थी क्योंकि शिवानी झूठी गवाही दिलाने के लिए जिम्मेदार थी और सूरज यह बात जानता था कि कोर्ट दो लोगों को कभी भी सजा नहीं दे सकता है और सूरज ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया और आखिरी में अर्जुन सूरज से पूछता है कि उसे क्यों बचाया, तो सूरज कहता है माँ के लिए, क्योंकि माँ अर्जुन को बहुत चाहती थी और माँ होती तो ऐसा ही करती। और अर्जुन सूरज की तरफ नम आंखों से देखता है। अर्जुन सूरज को अपने घर की चाबी और एक फैमिली फोटो देकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि जानवी के बाद उसका वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। और इस तरह इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि ऐसे अपने देश और विदेश में कई केस हुए हैं जिसमें दो हमशक्ल भाइयों की वजह से दोनों में से किसी को भी सजा नहीं मिली। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। धन्यवाद।